जाने ना तू क्यों फिरता। हेलो पीपल, दिस इज़ अमन, जतिन एंड प्रिसिला। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट इंटरनेशनल राइड होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी है क्योंकि पता नहीं अचानक अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम लोग कल निकलने वाले थे और इसी वजह से हम लोग आज के लिए आज फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आज हम लोग निकलेंगे। पहली बात है कि हम लोग पहले का प्लान था कि हम लोगों का कि हम लोग सिक्किम जाने वाले हैं। इस सडन हम लोगों का मूड स्विंग हुआ और हम लोगों ने नेपाल का राइड बना लिया। नेपाल का वीडियो देखे बस सोचे कि चलो यार सिक्किम तो एक बार घूम चुके हैं ऐसे। तो अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, ज़्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि अभी बज रहे करीब जल्दी निकलना भी होगा। 1 बजने वाला है और हम लोग का प्लान था कि हम लोग 1 बजे निकल जाएंगे क्योंकि आज हम लोग का स्टॉप होने वाला है। हो सकता है कि हम लोग मुजफ्फरपुर तक गए, पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रक्सौल तक पहुँचें, मतलब बॉर्डर तक पहुँचे। उसके बाद होटल लेने का प्लान है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं और लगेज सब रेडी है पे सबको माउंट करते हैं, फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपको थोड़ी देर बाद बाइक पे मिलते हैं। हर हर महादेव। तो चलिए, पहली इंटरनेशनल राइड की जर्नी शुरू हो चुकी है। हर हर महादेव के बोल के जर्नी को शुरू करते हैं। भोले बाबा का नाम लेके बाइक में पेट्रोल डाला के हम लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चालू किए। मुक्तिनाथ बाबा का दर्शन करने का मन में कामना लेकर के। और हम लोग का पहला टोल गेट पड़ा विद्यासागर सेतु टोल गेट क्रॉस करके हम लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते गए। लेट हो गया था हम लोग को करीब 1 घंटा, तो हम लोग के दिमाग में 2 स्टॉप था कि आज हम लोग एक मुजफ्फरपुर, या अगर हम लोग थोड़ा और खींच के बाइक चलाएंगे तो फिर रक्सौल हम लोग का पहला स्टॉप था। लेकिन एज़ हम लोग 1 घंटा लेट हो गए और इसी बीच में हम लोग पहुँचे दानकुनी। और भाई इस समय तक पूरा चाय की बहुत तगड़ी वाली तलब लग चुकी थी, तो हम लोगों ने शक्तिगढ़ में करीब 100 किलोमीटर बाइक चला के हम लोगों ने अपना पहला ब्रेक लिया। तो अभी बज रहे 4:30 और हम लोग पहुँच गए हैं शक्तिगढ़। चाय बहुत ही फेमस होता है और मैडम जी को नींद आने लगा है अचानक से। रास्ते में चलते चलते अभी 600-650 किलोमीटर का राइड बचा हुआ है। 100 किलोमीटर। हाँ, तो अगर हम लोग रक्सौल जाएंगे तो 650 किलोमीटर। रक्सौल क्यों नहीं जाना है जतिन? बहुत ही बढ़िया रास्ता में तो मज़ा आ गया चला के। जाएंगे ना, पूरा मुंह का हालत देख, पूरा खाली धीरे धीरे उजाला भी होना चालू हो चुका है। तो चलते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं राइड फिर से अपना। एक तगड़ी वाली चाय पी के 15 मिनट का ब्रेक लेकर के हम लोग आगे बढ़े और इतने में प्रिसिला मैडम को आने लगी थी नींद, क्योंकि हम लोग ट्रिप के एक्साइटमेंट में एकदम नहीं सोए थे। और आप लोग प्लीज़ हम लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। तो हम लोग ट्रिप के एक्साइटमेंट में बिल्कुल भी नहीं सोए थे, इस वजह से उसको नींद आने लगी, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चला रहा था अपना, आराम से चल रहे थे हम लोग। देखते देखते हम लोग वर्धमान एरिया क्रॉस कर रहे थे और इस समय जो लाइट पड़ रही थी खेतों में, वो नज़ारा अलग ही शांति दे रहा था दिल को। जो स्ट्रेस था सब कुछ शांत हो गया। जो नर्वसनेस थी, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बड़ी राइड कभी नहीं की थी 3 लोगों ने अकेले, तो वो नर्वसनेस भी हम लोगों की चली गई। घर से निकलते टाइम हम लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे और वर्धमान क्रॉस करते ही हम लोग पहुँचे एक जगह पे जहाँ पे एक तगड़ा वाला जैम लगा हुआ था। ये जैम करीब आधे घंटे तक था और हम लोग इस जैम में आधे घंटे तक आधे घंटे का तगड़ा जैम क्रॉस करने के बाद हम लोग ने फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। धीरे धीरे हम लोग दुर्गापुर की तरफ बढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने करीब 150 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली थी और दुर्गापुर यहाँ से करीब 60 किलोमीटर था। गर्मी ने भी अपना प्रकोप ढाना शुरू कर दिया था और हम लोग गर्मी झेलते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। बट ये गर्मी कुछ नहीं थी, आगे हम लोग के लिए बड़ा चैलेंज वेट कर रहा था। बट मन में मुक्तिनाथ बाबा के दर्शन की कामना और नेपाल के पहाड़ों की सुंदरता
को मन में बसाए हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे, क्योंकि ये राइड सबका ही ड्रीम राइड होता है। मुक्तिनाथ राइड हर बाइकर का ड्रीम राइड है, और उसी चीज़ को मन में बसाए हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे गर्मी झेलते हुए। अब हालत ये हो गई थी कि भूख तगड़ी वाली लग गई थी, और ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने दुर्गापुर का ये टोल गेट क्रॉस किया। ये हम लोगों का शायद तीसरा या चौथा टोल गेट था। ये टोल गेट क्रॉस करने के बाद हम लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट या ढाबा खोजने लगे, और सुबह का वक्त था तो सब कुछ बंद था। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा और आगे चल के दुर्गापुर क्रॉस करके रुकते हैं कहीं, कोई रेस्टोरेंट या ढाबा देख करके। बहुत ही जद्दोजहद के बाद, बहुत ही खोजने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिला, और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। करीब 20 किलोमीटर पीछे थे हम लोग अभी आसनसोल से। तो भाई ब्रेकफास्ट आ गया है, धीरे धीरे खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर आसनसोल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया अभी फ़िलहाल तो आलू पराठा, और साथ में सब्जी भी दिया है, और साथ में अचार भी। ये रहा विद ऑमलेट। विद ऑमलेट। ऑमलेट ऑमलेट का है? ऑमलेट आ रहा है। ठीक है, तब तक अभी हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर आपसे मिलते हैं जब राइड शुरू करते हैं। तब तक के लिए बाद में मिलते हैं, बाय। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम लोगों ने जर्नी को फिर से कंटिन्यू किया। अभी हम लोग आसनसोल में थे, और हमें नहीं पता था कि ये हम लोगों के जर्नी का जो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया, ये हम लोगों का आज का बेस्ट मील है, दिन का जो बेस्ट मील है। उसके बाद हम लोगों को कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलने वाला था, और वही उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और हम लोग पहुंच गए बराकर ब्रिज पे। बराकर ब्रिज क्रॉस करके ही हम लोग धनबाद में घुसने वाले थे, झारखंड में। तो सीन कुछ ऐसा था कि गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही थी, और हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे ये ट्रिप करने के। हम लोग ट्रेन से भी नेपाल तक जा सकते थे, और फिर वहाँ से बाइक लेके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ये हरामी मनसला माने कैसे। अपनी बाइक लेकर के कोलकाता से मुक्तिनाथ जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो बस उसी को मन में बसाए हम लोग आगे बढ़ते गए, और हम लोग पहुँचे बंगाल के फाइनल टोल प्लाज़ा पे। इसके बाद झारखंड का गोविंदपुर एरिया शुरू होने वाला था। आई थिंक ये गोविंदपुर टोल प्लाज़ा ही था। ये हम लोगों का आज का 5वां टोल प्लाज़ा था, और यहाँ से हम लोगों ने अपनी आगे की जर्नी शुरू की। गोविंदपुर रुकने के बाद थोड़ा सा जैम मिला हम लोगों को, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो गया कि हम लोगों को किस तरफ जाना है, क्योंकि ये जो आगे का जो कट है, जो रास्ता कट के गोविंदपुर से गिरिडीह की तरफ चला जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो यू टर्न है, यू टर्न ले करके फिर लेफ़्ट टर्न लेना होगा आपको। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्न है। यहाँ से अगर आपको जाना है तो आपको ये टर्न हमेशा यहाँ देख के चलना होगा, क्योंकि मिस हो सकता है। और हम लोग इस जैम वाले रास्ते से धीरे धीरे निकल के ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे नेचर ने अपनी पूरी मतलब अलग ही ब्यूटी थी नेचर की। वहाँ पे गर्मी भी थी, बट क्या ही बताऊँ, उस ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर सकता। और वो देखने के बाद हम लोगों ने फाइनली अपना मन बना लिया कि हम लोग एक ड्रोन शॉट लेते हैं और इस ब्यूटी को एक अलग एंगल से एक्सप्लोर करते हैं। चलिए आप भी वो एक नए एंगल से इस ब्यूटी को एंजॉय। मेरे गुजरे थे जो कल में तेरे किरदारों में उलझा जग सारा गर्दिश में चमके वो टूटा तारा हो
तगड़ा वाला ड्रोन शॉट लेने के बाद हम लोगों ने अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू किया। और भाई उसके बाद जो रास्ता आया वो गजब ही था। मतलब कि कितना भी मैं बताऊं मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जो फील करते हुए हम लोग चल रहे थे। दो साइड में छोटे छोटे पहाड़ और पूरा जंगल के बीच से रास्ता जा रहा था, पूरा जिगजैग रोड, मतलब कि अलग ही व्यू था, अलग ही सीन चल रहा था। और इस सीन के साथ साथ हम लोगों की भूख भी बहुत तगड़ी वाली बढ़ गई थी, क्योंकि लंच टाइम क्रॉस हो चुका था। हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो रही थी। तो हम लोग पानी पी पी के काम चला रहे थे, गर्मी बहुत तगड़ी वाली थी। और फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोगों को एक छोटा सा मार्केट दिखा, जमुई। वहाँ पे हम लोगों ने स्नैक्स कम लंच किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू किया। हेलो गाइस, तो अभी है हम लोग फिलहाल अभी हम लोग है जमुई ज़िले में। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात के बाद मुश्किलात मतलब मुश्किल बहुत मुश्किल के बाद मिला है खाने का भी हो गया, क्योंकि हम लोग को एक छोटा सा जगह मिला जहाँ पे खाने के लिए सिर्फ समोसा और जलेबी है। तो समोसा करके हम लोगों ने खाया, थोड़ा सा एनर्जी फील हो रहा है। जाएंगे ग्लूकॉन डी बनाएंगे, ग्लूकॉन डी पिएंगे और उसके बाद 190 किलोमीटर का राइड कंप्लीट करना है। तो अपना लंच का स्नैक्स करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। अब बॉडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और पूरा बॉडी डिहाइड्रेट भी हो चुकी थी, गर्मी बहुत तगड़ी वाली पड़ रही थी। बट हम लोग आगे चलते गए, पानी पीते हुए, बीच बीच में रुक के पानी पीते रहे और आगे बढ़ते गए। और हम लोग पहुँचे राजेंद्र सेतु। ये 1950 में बना था ये ब्रिज। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। 1950 आई थिंक 1950 में बना था। और उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ एटीएम चालू थी, जिसकी वजह से वो मुझे बाइक स्पीड करनी पड़ी ताकि वो गाड़ी निकल जाए आगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चले और धीरे धीरे शाम होने लगी थी। और जिस चीज़ का हमें ज़्यादा डर था, जिस चीज़ को हम लोग अवॉइड करना चाहते थे, वही हुआ कि हम लोगों को करीब 60 किलोमीटर की राइड रात में करनी पड़ेगी। तो ये हुआ एक्चुअली गर्मी की वजह से, ऊपर से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था और बीच बीच में रुक कर हमको पानी पीना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं पीते तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो हम लोग आगे चलते गए और सीन हुआ ये कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें एंड में पता चला कि हम लोग का जो माइक था GoPro से 1 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद ही पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया। तो जो भी मैंने ऑन द राइड जब मैं राइड कर जब बात की, वो पूरा का पूरा ब्लैंक था, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो कुछ ना कुछ होना है, तो कोई बात नहीं, हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं चल सकता। तो हम लोग पहुँचे फाइनली मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में भगवानपुर बोल के एक जगह है, जहाँ उससे 1 किलोमीटर पहले ही हाईवे पे ही हम लोगों ने अपना होटल खोजना स्टार्ट किया और हमें फाइनली एक होटल मिला। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी होटल पे। हम लोग को यहाँ पहुँचते पहुँचते बज गए 8 करीब और होटल खोजते खोजते उसमें 1 घंटा और लगा। तो फ़िलहाल हम लोग को ये रूम मिला है, एंट्रेंस, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लिया है और ये स्वीट टाइप का रूम है। यहाँ पे बाथरूम है, तो ठीक है रूम। इसका लिया है हम लोग से 3000 रुपया विथ एक्स्ट्रा बेड फॉर 3 पीपल। तो शायद और कम हो सकता था, एक्चुअली हम लोग बार्गेन कर नहीं पाए। आप लोग कभी भी आओ इधर रुकने के लिए तो पहले से होटल बुक कर लो, बेस्ट मेरे हिसाब से जो रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप तो थोड़ा सा भी लेट होता है, अंधेरा होता है, आपको होटल मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। 2-3 होटल हम लोगों ने चेक किया था रात में पहुँचते यहाँ पे। तो 2-3 होटल हम लोगों को मिला, लेकिन बहुत ही गंदा था, मीन्स उतना अच्छा वो नहीं था उसका एनिमेशन। तो बाद में घूर फिर के हम लोगों को यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक प्लेस है भगवानपुर बोल के, उससे करीब 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा, उससे आगे आके तो हम लोगों को ये होटल मिला क्या, होटल रेमसो इंटरनेशनल। बहुत ही अच्छा होटल है। आप कभी भी अगर आते हो नेपाल राइड पे मुजफ्फरपुर के थ्रू, अगर मुजफ्फरपुर में आप लोग रुकते हो तो प्लीज़ ये होटल को चेकआउट करिएगा। बहुत ही अच्छा होटल है। 3000 में फॉर 3 पीपल, बड़ा रूम है, बात सब ये सब अच्छा सुविधा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ ही था, ये होटल हम लोगों का बहुत ही अच्छा मिल गया।
और आप लोग कभी भी आओ तो गिरडी वाला जो रूट है वो लेके कभी मत आना, क्योंकि वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। रास्ता बहुत अच्छा है बट होटल्स नहीं मिलेंगे, खाना खाने के लिए ढाबा भी नहीं मिलेगा आपको ठीक से, तो वो आपको स्नैक्स ही से ही काम चलाना पड़ेगा। हम लोग आए हैं आज सुबह झारखंड में, एक आलू पराठा खाया था, दोपहर में खोजते रह गए, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। लास्ट में कोई चाय चिप्स खाते खाते पानी पीते पीते हम लोग यहाँ आए। अब हम लोग खाना खाएंगे रात में। तो अगर आप कभी भी आओ तो हो सके तो पटना वाला रास्ता पकड़ के आओ, क्योंकि अगर आप इन केस मुजफ्फरपुर नहीं भी पहुंच पाते हो तो आप पटना में रुक सकते हो, और पटना से भी ऑलमोस्ट एक ही डिस्टेंस है रक्सौल का। और आप अगर थोड़ा सा और पहले रुकना चाहते हो तो आप बोधगया में रुक सकते हो, बोधगया भी बहुत अच्छा जगह है, तो आप उस एरिया से आओ, वो रास्ता भी अच्छा है, वो प्रॉपर 4 लेन रोड है। ये है आपका मतलब रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये 2 लेन रोड है, मतलब इस तरह से भी गाड़ी आएगा और जाएगा, और वो 4 लेन रोड है, वो बेस्ट है। और अब मिलेंगे पहाड़ों पे, मिलते हैं कल सुबह हम लोग, अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग पहुंचेंगे काठमांडू और पहाड़ शुरू होने वाला है। पहाड़ शुरू हो जाएगा कल हम लोग का प्लान है कि आज सुबह 5 बजे निकल जाना है यहाँ से, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके बीरगंज रुक करके भंसार अपना बनवा लेना है, बनवा करके डायरेक्ट हम लोग का प्लान था पोखरा जाने का, बट थोड़ा स्विच करें क्योंकि लगेज थोड़ा भारी है और वो ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले काठमांडू जाएंगे और काठमांडू में जाके थोड़ा सा लगेज वहाँ छोड़ देंगे, कुछ कपड़ा जो है वहाँ पे लगेगा, वो कपड़ा एक छोटा सा बैग में ले करके हम लोग मुक्तिनाथ के लिए, पोखरा के लिए निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन के लिए बाय, टेक केयर, सही से रहिए एंड राइड करते रहिए, और प्लीज़ हो सके तो चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हम लोग को कुछ बोलना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ये ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नए हैं, ये हम लोग का सेकंड राइड है, तो अगर आप बोलना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग को बताइए कहाँ हम लोग से गलती हो रहा है, हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड नाइट, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं।